लें जी, यूनाइटेड नेशन के मुताबिक जो ग्लोबल बर्थ रेट है, जिसको क्रूड बर्थ रेट भी हम कहते हैं, वो 16.1 है आउट ऑफ 1000 पीपल। और सबसे ज़्यादा जो बर्थ रेट है वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का है 46.9, फिर चाड का है 44, उसके बाद सोमालिया 43। अफ्रीका में मोस्टली जो कंट्रीज़ हैं वो अबव 40 हैं या अबव जो हैं वो 35 हैं। के जो एडवांस्ड कंट्रीज़ हैं उनमें जो बर्थ रेट है वो 10 से भी जो है वो कम है। और ये जो बर्थ रेट है इसकी बड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है फ्यूचर के हवाले से, क्योंकि फ्यूचर में ये जो लो बर्थ रेट है ये शिफ्ट करेगा इकॉनमी को, ये शिफ्ट करेगा जियोपॉलिटिक्स को, ये शिफ्ट करेगा सारे के सारे ग्लोबल सिनेरियो को। अब ये जो बर्थ रेट है इसका भी आप देखें तो 1960 से 1970 की जो दहाई है उसमें इंसानों को ये खौफ था जी कि जो ओवर पॉपुलेशन है ना, इससे बड़ा मसला आ गया, रैपिड पॉपुलेशन होगी तो जनाब बहुत ज़्यादा जो है ना वो अफेक्ट होंगे हमारे रिसोर्सेज, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी फूड सप्लाई चेन, नेचुरल रिसोर्सेज। और इसको देखते हुए बेशुमार ममालिक जो है ना उन्होंने अपने बर्थ रेट को जो है वो कंट्रोल किया, और कह लें कि जो समझदार ममालिक थे उन्होंने तो इसको कर लिया। लेकिन कह लें कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ थे जिनको बात की समझ ही नहीं आती, वो आज तक अपना बर्थ रेट जो है ना वो कंट्रोल नहीं कर पाए, और उनका बर्थ रेट जो है ना वो अभी भी बहुत ज़्यादा है उनके रकबे के हवाले से, उनकी इकॉनमी के हवाले से। लेकिन दूसरी साइड पे जो डेवलप कंट्रीज़ हैं अब उनका ट्रेंड चेंज हो चुका है। अब वो जो है वो कहते हैं जी कि बर्थ रेट जो है वो बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम जो है वो दुनिया से एलिमिनेट हो जाएंगे। मसलन अभी 12 फरवरी की ही ख़बर है मेरे सामने कि जो फ्रांस है उसने जनाब के इंटरेस्ट फ्री होम लोन दिए जाएगा, और उसके साथ साथ जो है ना 250 यूरो पर चाइल्ड के हिसाब से जो है वो दिए जाएंगे। अब ये जी फ्रांस की एक पार्लिमानी जो है वो कमेटी है, और इस जो पार्लियामेंट्री कमेंट्री है इन्होंने मज़ीद कहा जी कि अब ये प्लान कर रहे हैं कि ये लेटर सेंड करेंगे उन नौजवानों को जिनकी उम्र 29 साल या जो है वो उससे ज़्यादा है। लेकिन जो फ्रेंच नौजवान हैं जी उनका यही कहना है कि उनके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, चाहिए जाए कि वो रिलेशनशिप में हैं और ये समझते हैं कि किसी ना किसी दिन उनके बच्चे हो ही जाएंगे। लेकिन हाउसिंग कास्ट जो है वो ज़्यादा है, लिविंग कास्ट जो है वो ज़्यादा है, इस वजह से वो बच्चे जो हैं वो प्लान नहीं कर पाते। और इसके पीछे जो है ना वो एक पिछले साल की जो है ना वो एक डाटा भी था कि जिसमें वर्ल्ड वार टू के बाद फ्रांस में पहली दफ़ा जो डेथ हैं वो उसकी बर्थ रेट से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई। मसलन 2025 में जो फ्रांस में बेबीज़ पैदा हुए वो 6,45,000 थे, जबकि इसके बरक्स जो अमवात हुई वो 8.5 लाख के करीब थी। और दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो जो फ्रांस है इसका यूरोप में अभी भी जो बर्थ रेट है, जो चिल्ड्रन पर वुमेन रेट है 2025 का, वो पूरे यूरोप से ज़्यादा है। मसलन यूरोप के बाकी ममालिक में जो है ना वो एवरेज 1.38 है, जबकि जो फ्रांस है इसकी एवरेज 1.55 है। और ये जो 250 यूरो पर चाइल्ड पॉलिसी है इसको कहा गया जी कि ये 20 साल की उम्र तक जो है ना ये मिलेंगे, और इसकी जो कास्ट है वो तकरीबन 10 बिलियन यूरो एक साल की जो है वो बन रही है। और अभी वैसे जो फ्रांस में फैमिली सपोर्टिंग अलाउंस जो है वो चलता है वो दूसरे बच्चे की पैदाइश से। और इसी तरह का जो केस है वो जर्मनी का है कि जर्मनी का जो फर्टिलिटी लेवल है ये 1.35 है। और इसकी जो स्टेबिलिटी की एक वजह बताई जाती है वो ये कहते हैं जी कि इसमें इमिग्रेशन जो है ना उसकी वजह से इसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो होती है, जबकि असल में जो जर्मन है उनकी जो बर्थ रेट है वो हर साल 0.1% के हिसाब से जो है वो कम हो जाता है। और इसके साथ ऑस्ट्रिया में इससे भी कम बर्थ रेट है, 1.32 है। और दोनों कंट्रीज़ जो है ना इनमें 2024 से ऑनवर्ड जो है वो बर्थ रेट जो है वो कम है, और जो डेथ रेट है वो ज़्यादा है। इटली का इन दोनों से बुरा हाल है कि अभी तो कहते हैं जी कि कोविड के बाद जो है ना 2025 में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है इमिग्रेशन की वजह से, क्योंकि इसका जो बर्थ रेट है ये 2024 में 1.18 था। यानी कि 6 बच्चे पैदा हो रहे थे हज़ार में से, और 11 लोग जो हैं वो उनकी अमवात हो रही थी। इसके साथ साथ जो इटालियन लोग हैं वो इटली से जो है तकरीबन 1.5 लाख लोग जो हैं वो इटली छोड़ के चले गए, और 53,000 जो हैं वो सिर्फ उसमें से जो है वो वापस आए, यानी कि आधे से भी कम, जो 2/3 थे वो इटली से आउटसाइड यूरोप में, दूसरे ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में जो है वो सेटल हो गए। इंग्लैंड और वेल्स का जो केस है वो यूरोप में सबसे ज़्यादा दिलचस्प है कि यहाँ पे जो 60 इयर्स ओल्ड फादर हैं उनके जो बेबीज़ हैं वो 14% उनकी जो है वो पैदाइश है, जिसकी वजह से कहते हैं जी कि इंग्लैंड में जो बर्थ रेट है ना वो जो है वो ज़्यादा है।
और यहाँ पे भी जो फॉरेन पेरेंट्स हैं उनकी, हाँ, बच्चों की पैदाइश जो है वो ज़्यादा है। 40% इंग्लैंड में है, 20% जो है वो वेल्स में है, और ओवरऑल जो है 34% है इसमें। स्पेन में भी फर्टिलिटी रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, और उसमें जो है रिसर्च बताती है, डाटा बताता है जी के पिछले 10 सालों में जो उनके यहाँ जो ख़वातीन हैं, उनकी अब उम्र जो है वो 40 साल से जो ज़्यादा की ख़वातीन है, वो पूरी आबादी का जो है ना वो 8.5% है। तो चलें, उम्मीद यही की जा सकती है जी कि ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ये जैसे इन्होंने अपनी पॉपुलेशन को जो है वो आज से तकरीबन 60 साल पहले जो है वो रोका था, और अब क्योंकि बढ़ाना है तो ये दोबारा से इसको रीट्यून कर सकेंगे। लेकिन असल में बच्चे ना होना और बच्चे होना, उनकी परवरिश करना जो है, इनमें काफ़ी ज़्यादा ज़मीन आसमान का जो है वो फ़र्क है। ये एक बिल्कुल जो है वो लाइफ चेंजिंग और माइंडसेट है, आपकी डेली रूटीन जो है वो चेंज होती है। तो देखते हैं जी कि ये जो यूरोपियन हैं और जो दूसरे ममालिक हैं यूरोप के अलावा, जिन्होंने अपनी आबादी को जो है वो बूस्ट करना है, ये कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। चे जाए के चांसेस जो हैं वो